नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। जो सरकार हर चुनाव में गाय की बात करती है, खुद को सबसे बड़ा गौ भक्त बताती है, वही सरकार अब गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग पर नाराज क्यों है? यूपी के मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल फिलहाल में एक भाषण दिया और कहा कि गाय पशु नहीं है, हमारी माता है। ठीक है, करोड़ों लोग गाय को माता मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब कुछ मुस्लिम संगठन भी ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता बना दीजिए, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, गायों की कुर्बानी बंद कर दीजिए, तो फिर योगी जी इस बात पर खुश होने के बजाय, तारीफें करने के बजाय अपने भाषण में गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग पर या राष्ट्रीय माता बनाने की नाम पर गोलमोल बातें करते हुए क्यों नजर आए? मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम संगठनों की ये मांग क्यों नहीं मानी जा रही है कि आप गाय को जो है राष्ट्रीय माता बना दीजिए, राष्ट्रीय पशु बना दीजिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आखिर इतने सालों से गाय के नाम पर हमारे देश में राजनीति होती रही है और जो है ये कहा जाता था कि एक समुदाय है जो ऐसा चाहता नहीं है, ये है वो है, तमाम तरह की नफरती बातें की जाती थी। अब सोचिए आप, जब वोट चाहिए होता है तब गाय सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है, भाषणों में गाय आ जाती है, पोस्टर्स में गाय आ जाती है, चुनावों में गाय आ जाती है। लेकिन जब गाय को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने की बात आई है तो एक गोलमोल जवाब क्यों दिए जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यही मांग किसी हिंदू संगठन ने की होती तो क्या योगी जी इसी तरीके का जवाब देते? शायद नहीं, तब इसे बड़ी मांग बताया जाता। क्यों? क्योंकि शायद वो उस एजेंडे में फिट होती है, या कहूं कि उस वोट वाले एजेंडे में ये मांग बिल्कुल फिट होती। लेकिन जब वही बात मुस्लिम संगठन कह रहे हैं तो अचानक ये गोलमोल जवाब क्यों? आप देखिए कि किस तरीके से पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। अभी आपको मालूम होगा कि गाजियाबाद के अंदर दो बड़ी हत्याएं हुई। एक तरफ सूर्य चौहान की हत्या, जिस पर काफी ज्यादा बवाल हुआ और जिस बेरहमी के साथ सूर्य चौहान को मारा गया वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है, लेकिन उसका आरोपी जो था असद था। अब देखिए दूसरी तरफ एक पैरा एथलीट चिराग त्यागी, उसकी भी हत्या होती है, जिसका आरोपी है यश। दोनों मामले में हत्यारे मृतक के दोस्त थे और दोनों हत्याएं सोची समझी साजिश थी और बेरहमी के साथ उन लोगों को मारा गया। लेकिन यहां पर न्याय का तरीका क्यों बदल गया? सूर्या के कातिल असद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, बीजेपी के बड़े नेता उसके घर पहुंचे, मदद का वादा किया गया, मीडिया ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और यहां तक कि सरकार ने लाखों लाख रुपए जो है परिवार की मदद करने के लिए भी कहा और सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया। और साथ ही साथ में यह भी कहा गया कि जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन आप चिराग त्यागी का मामला देखिए, यहाँ पर जो है वो लोगों में उतना गुस्सा क्यों नजर नहीं आया? वो हिंदू संगठन जो है वो इस मामले पर इतनी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? यहाँ पर ना कोई बड़ा मीडिया ट्रायल देखने को मिला, ना ही नेताओं की भीड़ उस चिराग त्यागी के घर पर इतनी भारी भरकम भीड़ जो है वो देखने को मिली। क्या इसलिए क्योंकि यहाँ हत्यारा मुसलमान नहीं था बल्कि एक हिंदू था? अब देखिए कि जब अपराध का कोई धर्म नहीं होता तो न्याय का पैमाना धर्म देखकर क्यों बदल जाता है? क्या पीड़ित की जान की कीमत इस आधार पर तय होगी कि उसे मारने वाला कौन है? कहां पर राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकी जा सकती हैं? कहां पर चुनावों के लिए जो है अपना माहौल तैयार किया जा सकता है? अब देखिए मुख्यमंत्री जी जहां एक तरफ अपने भाषण के अंदर गाय पर बात कर रहे हैं, उसमें भी गोलमोल बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ सूर्या को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, वहीं चिराग पर वही चुप्पी नजर आ रही है। और आप देखिए प्रदेश के अंदर क्या है, प्रदेश के अंदर जहां मुख्य मुद्दे क्या है कि
लोग पानी से परेशान हैं, लोग बिजली के लिए परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी और सरकार को शायद इन लोगों की परेशानी नहीं दिख रही है। एक तरफ गाय, धर्म और बड़े बड़े मुद्दों पर लंबे लंबे भाषण दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर लोग पीने के साफ पानी के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। मानक नगर की रामनगर कॉलोनी में लोगों का सब्र टूट गया और जब उनके घरों में कई दिनों से गंदा पानी आ रहा था, हालात इतने खराब हो गए कि लोग बोतलों में गंदा पानी भरकर सड़क पर पहुंच गए। लोगों ने लखनऊ जैसी जगह पर और कानपुर जैसी जगहों पर रोड जाम कर दिया और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि भीषण गर्मी में न ढंग से बिजली मिल रही है, न पीने के लिए पानी मिल रहा है। सोचिए, जिस शहर में सरकारी अफसर बैठते हो, जहां से पूरे प्रदेश का सिस्टम चलता हो, वहां पर लोग साफ पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर राजधानी का ये हाल है तो बाकी इलाकों की क्या स्थिति होगी। गुस्साए लोगों ने साफ कहा कि नगर निगम का कोई अधिकारी उनके घर आकर एक गिलास पानी पीकर दिखा दे। वाकई में जो गंदा पानी लोगों को दिया जा रहा है, क्या सरकार के अंदर बैठे लोग क्या वाकई में उस पानी को पी सकते हैं? क्या किसी जानवर को भी वो पानी दिया जा सकता है जो पानी लोगों के घरों के नलों में जा रहा है? आप सोचिए, लोग कितने परेशान हैं। एक तरफ बिजली के बिल बढ़ने की खबर सामने आती है कि 10% सरकार जो है वो बिजली का बिल जो है वो बढ़ाने जा रही है यूपी के अंदर, और इस पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ, लोगों में काफी गुस्सा भी नजर आया। और दूसरी तरफ एक खबर ये भी सामने आई कि हो सकता है कि बिजली के बिल जो है वो 10% ना बढ़ाए जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि बिजली के बिल बढ़ाए जाएं या ना जाएं, लेकिन जो स्मार्ट मीटर यूपी के अंदर लोगों के घरों में लगे हुए हैं, उन मीटर्स का जो बिल है वो कितनी तेजी और रफ्तार के साथ भागता है। आप देखिए फिरोजाबाद का ये मामला, यहाँ पर कुछ महिलाएं जो थी वो बिजली दफ्तर पहुंच गई, अपने मीटर्स के अंदर जो उनके बड़े बड़े भारी भरकम बिल आ रहे हैं और तेजी से ये जो मीटर्स भाग रहे हैं, इसको लेकर जो है लोग काफी ज्यादा गुस्सा थे। महिलाएं जो थी वो कह रही थी इस मीटर के चलते जो है, इस स्मार्ट मीटर के चलते हमारे जो बिजली के बिल हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक तो लाइट नहीं आती है, दूसरी तरफ बिजली के बिल जो हैं वो तेजी से आ रहे हैं, लगातार भारी भरकम बिल आ रहे हैं। बताइए, काम इंसान करे तो करे क्या? रहने वाले घरों पर बुलडोजर चल जाता है, पीने का साफ पानी आ नहीं रहा, बिजली के लिए लोग रात रात भर परेशान रहते हैं, और जब बिजली भी आती भी है तो इस तरीके से बिल जो आते हैं उससे लोग परेशान हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जनता पानी मांग रही है तब उसे आश्वासन क्यों मिल रहे हैं? जब लोग सुविधा मांग रहे हैं तो उन्हें सिर्फ वादे क्यों मिल रहे हैं? चुनाव के समय हर घर तक सुविधा पहुंचाने की बात हुई थी, हर घर नल और हर घर जल की बात हुई थी, लेकिन जब लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो आप खुद समझिए कि ये योजनाएं कितनी ज्यादा सफल है। यही वजह है कि आज लोग पूछ रहे हैं कि अगर सरकार गाय, धर्म और राजनीति के बड़े बड़े मुद्दों पर इतनी ज्यादा एक्टिव नजर आ सकती है तो फिर पानी, बिजली और आम लोगों की परेशानियों पर उतनी तेजी क्यों नहीं दिखाई देती, जिसके लिए असल में लोगों ने आपको वोट दिया है। आम आदमी के लिए कोई जो मुद्दा है वो भाषणबाजी नहीं है, उसके घर का नल है, उसके घर की बिजली है, उसे साफ पानी चाहिए, उसे अच्छी बिजली चाहिए, उसे नारे नहीं चाहिए, उसे सुविधा चाहिए। और जब पानी जैसी बेसिक जरूरत के लिए भी लोग सड़क पर आ जाएं, सोचिए तो कितनी बड़ी प्रदेश के अंदर समस्या है। आप दूसरी ओर देखिए, यूपी के अंदर राम राज्य के दावों की आप देखिए कैसे पोल खुल रही है। आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। गोंडा में एक माँ अपने 3 साल के मासूम बच्चे को पीठ पर बांधकर 80 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। आप सोचिए क्यों? क्या उस महिला का दिमाग खराब था? क्या मानसिक तौर पर वो बीमार थी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके साथ रेप जैसी घटना हुई। अपराध की एफआईआर होने के बाद भी पुलिस ने आरोपी को नहीं पकड़ा, और जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो गए तब ये महिला जो थी वो मजबूर होकर अपनी 3 साल के बच्चे के साथ अपनी जान दांव पर लगाने पहुंच गई। ये है प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा का हाल। दूसरी ओर राजधानी लखनऊ के अंदर रोडवेज के संविदा कर्मचारी जो थे अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें डर था कि सरकारी विभाग का निजीकरण करके उन्हें बेरोजगार कर दिया जाएगा। सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन क्या युवाओं को रोजगार देने में सरकार जो है वो सफल होती हुई नजर आ रही है? एक तरफ आप देखिए पेपर लीक की घटनाएं सामने आती है, दूसरी तरफ सरकार लिपापोती करते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सब झूठे हैं, सब अफवाह है। अब प्रयागराज के अंदर आपको याद होगा कि किस तरीके से हजारों हजार छात्र जो थे वो सड़कों पर आ गए थे। क्यों? सिस्टम की नाकामयाबियों की वजह से।
सिस्टम के अंदर हो रही धांधलेबाजी की वजह से। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये कहा गया कि जो कोचिंग सेंटर्स जो इन बच्चों के साथ इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए थे, उनमें से भी कई जो कोचिंग सेंटर्स थे उनको अलग अलग चीज़ों का हवाला देते हुए उनके कोचिंग सेंटर्स पर जो है ताले लगा दिए गए। क्या अपने हक की आवाज़ उठाने पर इस तरीके का न्याय जो है प्रदेश की जनता को मिलेगा? एक तरफ आप धर्म की राजनीतिक रोटियां लगातार सेक रहे हैं, पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनावों में हमें इसका फायदा मिले, लेकिन स्टूडेंट्स परेशान हैं, आम नागरिक परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। लेकिन क्या वाकई में असल मुद्दों पर आपका ध्यान है? कि सरकार का ध्यान वाकई में इन मुद्दों पर जा भी रहा है या सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही लगातार? तो देखिए कि किस तरीके से इस वक्त जो है यूपी की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। एक तरफ वो बच्चे हैं जो लगातार अपने भविष्य को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप एक ठीक से जो है वो पेपर करा दीजिए, लेकिन सरकार उसमें भी नाकामयाब नजर आती है। दूसरी ओर देखिए धर्म के मुद्दों को किस तरीके से लगातार उछाला जाता है, बताया जा रहा है, बड़े बड़े भाषणों में इनका जिक्र किया जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी जो है पीने के पानी की भी किल्लत से जूझ रहा है, बिजली के लिए परेशान है, कोई महिला अपने साथ इंसाफ के लिए परेशान है कि मेरे साथ इंसाफ कर दो। बहरहाल आप लोग इन खबरों पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।